बदलाव तब तक संभव नहीं होता, बदलाव तब तक संभव नहीं होता जब तक समस्या मालूम नहीं होती, जब तक समस्या मालूम नहीं होती। कार्य कभी भी अधिक नहीं होता, कार्य कभी भी अधिक नहीं होता, चिंता उसे अधिक बना देती है, चिंता उसे अधिक बना देती है। हेलो दोस्तों, भारत के महापुरुषों की समाधि स्थलों के नाम के बारे में आज हम जानेंगे। महापुरुषों की समाधि स्थल के नाम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस दोहा के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। चरण की शान घाट मोरा भय घाट, चरण की शान घाट मोरा अभय घाट, लाल विजय घाट और बापूराज घाट, लाल विजय घाट और बापूराज घाट, जवाहर शांतिवन राजवीर भूमि, जवाहर शांतिवन राजवीर भूमि, इंद्र शक्ति स्थल और जगजी समत स्थल, इंद्र शक्ति स्थल और जगजी समत स्थल। आशा करते हैं आप लोग अगर ध्यान से सुने होंगे तो दोहा 100% आपके अंदर बैठ गई होगी, आपके दिमाग में बैठ गई होगी। आप देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उनको समझते हैं। जैसे चरण किसान घाट, चरण से हो गए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 ये हमारे सेक्शन वाइज है। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8। उसी प्रकार यहाँ से देखिए 8 कॉलम यहाँ पे लिख दिए। फर्स्ट सेक्शन में चरण किसान घाट, इसका मतलब होता है चौधरी चरण सिंह, चरण से चौधरी चरण सिंह। और किसान घाट का मतलब आप समझ रहे हैं, इनका समाधि स्थल जो इनका नाम है, समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है? किसान घाट। ध्यान दें, इनके समाधि स्थल सेम है जैसे कि अकबर का मकबरा हम लोग पढ़ते हैं ना, अकबर का, हुमायूं का मकबरा, इसी तरह से ये समाधि स्थल है। ओके, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल। ओके, अब उसी तरह मोरारजी देसाई का समाधि स्थल ये अभय घाट। ओके, तो अभय घाट, क्या मोरा से हो गया मोरारजी देसाई, अभय घाट, अभय घाट। ओके, इनका समाधि स्थल अभय घाट। बहुत क्वेश्चन बनते हैं। लाल विजय घाट, मतलब लाल से लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है। ओके, तो क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल निम्न में से कौन है? किसान घाट, अभय घाट, विजय घाट, राजघाट। तो आपको आंसर लगाना है विजय घाट। ओके, इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार बापू राजघाट, इससे पता चलता है बापू महात्मा गांधी का समाधि स्थल में ऑप्शन लगाना है, ऐसे दिए रहेंगे और इसमें ऑप्शन लगाना है राजघाट में। बापू महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट है। ओके, जवाहर शांतवन, जवाहरलाल नेहरू की अंतिम यात्रा कहाँ पे हुई? शांतिवन, यहाँ पे इनका समाधि स्थल है। शांतिवन में हम लोग ऑप्शन लगाएंगे। अब उसके बाद राजवीर भूमि, राज से हो गया राजीव गांधी और ये इनका समाधि स्थल वीर भूमि। ओके, वीर भूमि, और इसीलिए राजवीर भूमि ऐसे बोले। और इंद्र शक्ति स्थल का मतलब इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल है। जगजी समत स्थल, इसमें मतलब है जगजीवन राम का समाधि स्थल क्या है? समता स्थल, इनका समता स्थल नाम से जानते हैं। जगजीवन राम के समाधि स्थल समता स्थल के नाम से जानते हैं। तो आपको अगर ये दोहा याद रहेगी तो सारा कुछ आपको मालूम रहेगा। अच्छा से चौधरी चरण सिंह, किसान घाट, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, बापू महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जगजीवन राम। ओके, अब आइए, आपका स्वागत है। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है?
उसका नाम, ओके, वहाँ के शहर का नाम। तो चलिए ट्रिक है आपके पास, बाजा कशु दी मामी, बाजा कशु दी मामी, बाजा कशु दी मामी, बाजा कशु दी मामी, दिस इज द ट्रिक, बाजा कशु दी मामी। तो चलिए, बाजा से आता है बम्बई, शहर में जवाहरलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, बम्बई में जवाहरलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। कशु, कशु का मतलब कोलकाता शहर में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। दिए, दिए का मतलब है दिल्ली शहर में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, दिए दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। मामी, मद्रास शहर में मीनाकक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, मद्रास शहर में मीनाकक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। मामी, मामी, मद्रास, मद्रास शहर में मीनाकक्कम, मीनाकक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अन्य और भी आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और उनके नाम आपको बहुत सरल तरीके से याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस चारों के अलावा अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम जो हैं वो शहर के नाम पर ही रखे गए हैं। ओके, जैसे कि सपोज दैट अगर वो उत्तर प्रदेश में है तो उसका नाम उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, उस हवाई अड्डे का नाम होगा उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसी प्रकार से आपको अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम याद करने नहीं पड़ेंगे, उसी के शहर के नाम पर आपको मिल जाएंगे। तो ये थे 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो शहर के विपरीत नाम रखे गए थे, शहर के विपरीत। जैसे बम्बई है तो इसका नाम व्यक्ति विशेष के नाम पे रखा गया, कोलकाता है तो ये भी व्यक्ति विशेष के नाम पे रखा गया हवाई अड्डे का नाम, दिल्ली में ये भी व्यक्ति विशेष अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया, व्यक्ति विशेष अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया। ओके, नोट में और अन्य, जैसे कि मैंने बता दिया, अन्य हवाई अड्डों के नाम वहाँ के शहर के नाम पर ही आपको मिलेंगे। आइए, अब आपका स्वागत है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, राजमार्गों की प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या यहाँ पे 8 दर्शाई गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दर्शाई गई है। ओके, और इनका विस्तार भी दिखाया गया है, जैसे कि पहला नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 दिल्ली से पाक सीमा तक, तो इसी प्रकार दूसरा दिल्ली से कोलकाता तक, तीसरा आगरा से बम्बई तक। तो इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक यहाँ पर लिखी हुई है। नंबर 1, दीपा दीको अम्बे, दीपा दीको अम्बे, बचे कोचे कम्बे, वक्कू दिजम्बे। ओके, तो ये आपके 3 स्टेप में है। दिया दीको अम्बे, बचे कोचे कम्बे, बचे कोचे कम्बे, वक्कू दिजम्बे, वक्कू दिजम्बे। वक्कू का मतलब हो गया यहाँ वाराणसी और ये कन्याकुमारी, वक्कू, और दीस हो गया आपका दिल्ली, जयपुर और बम्बई। ओके, तो चलिए अभी हम यहाँ पे लेते हैं दीपा। दीपा NH1 आपको क्रम से लिखा गया है। दीपा का मतलब नेशनल हाईवे 1, कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से पाकिस्तान सीमा तक। दीको ये दूसरा होगा, सीरियल से है 1 2, इसका नाम यदि हम यहाँ पे 1 कर दें, इसको 2 कर दें, इसको 3 और इसको 4 और ये 5 6, नेशनल हाईवे 7 और नेशनल हाईवे 8। तो यहाँ पे आता है 1 में यहाँ पे दीपा, दी से दिल्ली से पाकिस्तान, दी को दिल्ली से कोलकाता, और थर्ड है आपका आगरा से बम्बई, और यहाँ पे ये 4th है बम्बई से चेन्नई, और 5 कोलकाता से चेन्नई, 5 कोलकाता से चेन्नई, 5 कोलकाता से चेन्नई। उसके बाद है कोलकाता से बम्बई, और उसके बाद है वाराणसी से कन्याकुमारी, और 7 8वां है आपका दिल्ली से जयपुर, जयपुर से बम्बई। तो ट्रिक है आपकी दीपा दीको अम्बे, बचे कोचे कोम्बे, वक्कू दिजम्बे, वक्कू दिजम्बे। दीपा दीको अम्बे, बचे कोचे कोम्बे, दीपा दीको को अम्बे, दीपा दीको, दीपा दीको अम्बे, दीपा दीको अम्बे, दीपा दीको अम्बे, दीपा दीको अम्बे, बचे कोचे कोम्बे, वक्कू दिजम्बे। याद हो गया? दीपा दिल्ली से पाकिस्तान, दीको दिल्ली से कोलकाता, अम्बे आगरा से बम्बई, बचे बम्बई से चेन्नई, कोचे कोलकाता से चेन्नई, कोबे कोलकाता से बम्बई, वक्कू वाराणसी से कन्याकुमारी, और दिल्ली से जयपुर बम्बई। ओके,
अब आते हैं हम नोट में। नोट में यहाँ पे सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A है। NH47A है। ये आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर से देख लीजिए, दीपा दीको अम्बे बच्चे कोचे कोम्बे वक्कू दिजम्बे। दीपा ये दीको ये अम्बे, तो ये आपके 3 पे पहले फोकस करेंगे, 1 2 3 ओके, और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 पे फोकस करेंगे, बच्चे कोचे कोम्बे ओके, और नेक्स्ट आपके 2 बचेंगे वक्कू दिजम्बे तो ओके। और यहाँ पे सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कोई भी पूछे तो NH7 है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A है। ओके, थैंक यू।